Hello everyone. My name is Shreya Chandel and I am recommended from 4AFSB Varanasi in my very first attempt. So today I want to share uh, what made me to get screened in, and I would like to share other things in the other video if you people like. So the very first thing I would like to say कि OIR तो आपकी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, उसमें हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो अब OIR कैसे अच्छी करनी है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी हम PPDT की बात कर लेते हैं। तो PPDT स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो 30 सेकेंड्स हमें दिए गए हैं उसमें हम पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करें। सबसे पहले हम देखें कि हम कौन से कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी बनाएंगे, बैकग्राउंड कैसा है, और हम बैकग्राउंड और उस कैरेक्टर को मिला के कौन सी स्टोरी बना सकते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू अ स्कूल के फंक्शंस या कुछ भी हो सकता है। आप वो देखोगे, फिर एक अच्छी सी स्टोरी बनाओगे जिसमें बताया गया हो कि ओके पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। और प्रेफरेबली जो पिक्चर में ओवरऑल हो रहा है उसको आप 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करो। बाकी पास्ट और प्रेजेंट वो सब तो अच्छे से बताना ही है और कंक्लूजन आपको अच्छे से स्टोरी करनी ही है। फिर आता है हमारा नरेशन। तो नरेशन इज़ समथिंग कि उसमें आपको अपना बेस्ट ही देना है, उसमें तो आप रिस्क लो ही मत। एक पल के लिए आपकी स्टोरी थोड़ी सी ख़राब भी हो, ओके, थीम अच्छी हो, लेकिन उसमें तो कोई ख़राबी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आपका परसेप्शन क्या है, थीम कैसी है। फिर उसके बाद एक्शंस तो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें GD में बोलना ही है। फिर GD की अगर हम बात करें तो GD में शुरू में तो बहुत क्योस मचेगा, सब बोलेंगे, इसीलिए तो हमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ही है कि ओके हमने इतने कैरेक्टर ऑब्जर्व करे, मूड ये था ये वो। फिर आप देखोगे सब डायरेक्ट थीम पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर का नाम देंगे क्योंकि दिस इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर। उसके बाद हम अपनी भी थीम बताएंगे। फिर इफ़ एवरीबडी अग्रीज, जो कि होना नहीं है, 1-2 बच्चे अग्री करेंगे, हो सकता है किसी दो की थीम अच्छी हो तो ठीक है, तब तो उसी थीम के साथ हम जाएंगे। अगर हमारी थीम नहीं मिल रही है बाकी लोगों से तो हम सुनेंगे कि ओके बाकी लोग किस थीम की ओर जा रहे हैं, और फिर हम उस थीम को सपोर्ट करेंगे कि ओके सिंस एवरीबडी वांट्स टू गो विद दिस थीम एंड दिस थीम इज़ गुड एज पर द पिक्चर बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व दिस थिंग इन द पिक्चर। अब ऐसा भी नहीं कोई ऐसी थीम चूज़ कर, अगर सब लोग उस ग्रुप के साथ जा रहे, मतलब उसी थीम के साथ जा रहे हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं जा रहे हैं तो आप एक बार बता दो कि ओके जेंटलमैन, डोंट यू थिंक दैट वी हैव ऑब्जर्व अ बिल्डिंग इन दिस पिक्चर। ऐसा कुछ होगा, मान लो कि उनकी स्टोरी किसी और पे बन रही है और आपने कुछ और ऑब्जर्व किया, तो एक बार बता दो। तो अग्री करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जिस थीम के साथ वो जा रहा है आप भी जाओ। फिर अपने अपने एक्शंस दो बारी बारी से, एक बार बोलो फिर थोड़ी देर चुप हो जाओ, दूसरों को बोलने दो, फिर वापस बोलो। मतलब GD में मिनिमम आपको 3 से 4 बार ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। आराम से आप स्क्रीन इन हो जाओगे। और आपकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि यू आर स्पीकिंग, आप लड़ नहीं रहे हो, आप दूसरों की सुन भी रहे हो, अपना ओपिनियन बता रहे हो, और इतने लाउड हो कि बाकी लोगों को भी वो सुनाई दे। तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, अगर इफ़ यू हैव डन दिस तो यू विल गेट ईजिली रिकमेंडेड, आई मीन स्क्रीन इन द AFSP। और AFSP की स्क्रीन इन काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बच्चे इसमें स्क्रीन इन होते हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द AFSB स्क्रीन इन। और अगर हम SSB की बात करें तो उसकी स्क्रीनिंग में भी सेम ही है, बट उसमें क्या है कि अगर आपको काफ़ी कम बच्चे लिए जाते हैं तो उसमें आपकी एक भी गलती, अगर आपने एक भी गलती करी है, लाइक आपकी स्टोरी बेकार है या फिर आपकी नरेशन सही नहीं है, भले ही आपने GD में कितना भी अच्छा करा, तो आप स्क्रीन आउट हो ही जाओगे। तो उसमें जो तीनों चीज़ें हैं, OIR आपकी ले लो, PPDT ले लो, नरेशन ले लो, GD ले लो, सब अच्छी होनी चाहिए, तभी आप स्क्रीनिंग होगे, वरना तो फिर उसमें स्क्रीनिंग नहीं हो पाएंगे, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि हमारे में स्क्रीनिंग बहुत कम होती है। और SSB में तो और भी कम होती है, और इस टाइम तो और हार्ड हो ही गया है। तो आप अच्छे से नरेशन की प्रैक्टिस करो, स्टोरी जितनी बार लिख सको ताकि हैंड राइटिंग अच्छी आए, एक्शंस उसमें अच्छे अच्छे हों, नरेशन भी हमें 1 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इट विल बी वेरी गुड। और SSB एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, यू विल लव इट, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड इफ़ यू वांट कि मैं बाकी स्टेप्स के बारे में बताऊँ, प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक। थैंक यू।